कर रही हूँ। हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम आते हैं। राजस्थान के चुनाव में जिन उम्मीदवारों की विवादित बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, उनमें से एक उम्मीदवार नौचम चौधरी भी थी। पूरे चुनाव में नौचम के बयान से लेकर उनकी उम्मीदवारी तक की चर्चा इसलिए भी थी क्योंकि बीजेपी नौचम को राजस्थान में चुनाव लड़वाने के लिए खास तौर से हरियाणा से लेकर आई थी। बीजेपी ने भरतपुर जिले की कामा विधानसभा सीट से नौचम चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो क्या कामा सीट पर नौचम चौधरी बीजेपी की उम्मीदों पर खड़ी उतरी? आइए जान लेते हैं। राजस्थान में मुस्लिम बहुल सीट कामा में बीजेपी की नौचम चौधरी ने कमल खिलाया। मेवात क्षेत्र की सीट पर नौचम ने कांग्रेस की जाहिदा खान को 20,000 से अधिक वोटों से हराया। जाहिदा खान, जिन्हें यहाँ सबसे मजबूत माना जाता था, लेकिन जाहिदा खान 58,130 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। निर्दलीय उम्मीदवार मुख्तियार अहमद 64,740 वोटों के साथ उपविजेता रहे। वहीं बीजेपी की नौचम चौधरी ने 78,646 वोट हासिल किए और पहले स्थान पर रही। तो आइए अब आपको ये भी बता दें कि हरियाणा की बेटी ने राजस्थान में कांग्रेस के मजबूत गढ़ में कमल कैसे खिलाया। नौचम हरियाणा के मेवात के जिस इलाके से आती हैं, उसकी सीमा राजस्थान से लगती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटी राजस्थान की नवनिर्मित डीग जिले की कामा विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। कामा विधानसभा सीट मेवात क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित सीट भी है। कामा विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, इसीलिए बीजेपी ने यहां कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार नौचम चौधरी को मैदान में उतारकर एक प्रयोग किया था और पार्टी इसमें सफल भी रही। नौचम चौधरी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में अब कमल खिलाया है। तो ये भी जान लें कि नौचम चौधरी कौन है, उनकी सियासी प्रोफाइल क्या है। लेकिन ये सब बताने से पहले आपको नौचम चौधरी का ये भाषण सुना देते हैं, जिसकी पूरे चुनाव के दौरान खूब चर्चा रही थी। किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी, ऐलान कर रही हूँ। हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम आते हैं और जूते से इलेक्शन लड़ना आता है, इसका ऐलान करती हूँ। और बाबा जी आपके हेडक्वार्टर से, मंदिर से ऐलान करती हूँ, आपका आशीर्वाद लेती हूँ। नौचम चौधरी ने विदेश से पढ़ाई की है। इनकी मां आईएएस और पिता जज रह चुके हैं। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में छात्र संघ की नेता रही। नौचम को राजनीति का चस्का वहीं से लगा था। मिरांडा हाउस के बाद वो 3 साल तक इटली और ब्रिटेन में रही। करीब 10 भाषाओं को बोलने में सक्षम नौचम ने MMA किया है। उन्होंने 1 करोड़ की नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन उसे ठुकराकर वो भारत आई और राजनीति की गलियों में कदम रखी। हरियाणा के पुहाना की रहने वाली नौचम ने सितंबर 2019 में बीजेपी का दामन थामा था और उन्हें 2019 में ही बीजेपी ने पुहाना सीट से मैदान में उतार दिया था। हालांकि नौचम वो चुनाव हार गई। नौचम इस पर जिस कामा सीट से चुनाव लड़ रही थी, उस सीट के 70 साल के इतिहास में 40 साल तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी यहाँ जाहिदा खान ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। ऐसे में नौचम चौधरी के लिए राह आसान नहीं लग रही थी। हालांकि उन्होंने कड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस की जाहिदा खान को न सिर्फ हराया, बल्कि कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले मेवात में बीजेपी के लिए कमल भी खिलाया।